रात बहुत अंधेरी है। चाँद बादलों से ढका हुआ है। जानवर भी बेचैन हैं, जैसे कोई बुरी आफत आसमान से उतरी हो। खून में लिपटी एक चादर रोड के किनारे पड़ी है। एक कार है जो दरख्त से टकरा चुकी है, लेकिन इसका मालिक गायब है। यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। डेविड नाम का एक शख्स एक पागलखाने से ठीक होकर अपने घर वापस आ गया। इसके ख्वाब में एक औरत नजर आती थी, जिसे देखकर ये पागल हो गया था। डेविड 6 साल तक उस पागलखाने में इलाज के लिए एडमिट रहा, लेकिन अचानक वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? एक रात डेविड सो रहा था कि अचानक वो उठकर बैठ गया और कुछ बुड़बुड़ाने लगा। देखते ही देखते कमरे के सारे मरीज वैसा ही कुछ मंत्र पढ़ने लगे और इनकी आवाज़ें पूरे मेंटल हॉस्पिटल में गूंजने लगी। पागलखाने का सारा स्टाफ वहाँ जमा हो गया और सबकी एक ही कोशिश थी कि किसी तरह डेविड को काबू कर लें। अगर डेविड को काबू कर लिया तो बाकी मरीज भी खामोश हो जाएंगे, लेकिन ये करना इतना आसान न था। डेविड किसी बुरी आत्मा के काबू में था, वही आत्मा जो उसके ख्वाबों में आया करती थी और उसके पागल बनने की वजह बनी। आखिर ये आत्मा चाहती क्या है? कौन है ये आत्मा और डेविड में आई कहाँ से? खैर, आगे सुने। जब डेविड पागलखाने में किसी से भी काबू ना आया तो एक क्रिश्चियन नर्स ने चर्च से एक फादर को बुलाया। जब फादर जेरी वहाँ पहुँचे तो वो समझ गए थे कि ये कोई बुरी आत्मा है। और फिर एक लम्हा ऐसा आया कि फादर जेरी ने डेविड की आंखों में देखा और वो खौफ से कांपने लगे। खैर, किसी तरह फादर जेरी ने होली वर्सेस पढ़कर डेविड को काबू कर लिया। अगले ही दिन डेविड का चेकअप हुआ और डेविड के सारे टेस्ट क्लियर आए, जैसे वो कभी बीमार हुआ ही ना हो। कल रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तो वैसे भी पागलखाने वाले डेविड को वहाँ से निकालने का तरीका सोच रहे थे, और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था। लिहाजा उन्होंने फौरन डेविड को डिस्चार्ज कर कर उसके घर भेज दिया। फादर जेरी को जब ये पता लगा तो वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि सिर्फ वो ही जानते थे कि ये सिर्फ उस बुरी आत्मा की एक चाल है। डेविड की जान खतरे में थी। फादर जेरी ने फौरन अपनी कार निकाली और डेविड के घर जाने के लिए निकल पड़े। उसका घर काफ़ी दूर था। फादर को वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। जैसे ही वो उसके घर पहुँचे और अंदर दाखिल हुए, दीवार पर खून के निशान थे और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। शीशे टूटे हुए थे, पर्दे फटे हुए थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि घर में कोई जंगली जानवर घुस आया हो। फादर को डेविड के एक पड़ोसी जैक ने बताया कि वो अपनी बीवी को कार में जंगल की तरफ लेकर गया है। फादर ने जैक को बुरी आत्मा के बारे में बता दिया और कहा, डेविड और उसकी बीवी की जान खतरे में है, हमें उनके पीछे जाना होगा। एक लम्हा सोचे बगैर डॉक्टर जेरी और जैक दोनों जंगल में डेविड के पीछे निकल गए। थोड़ी ही दूर पहुंचे कि उन्हें एक कार नजर आई जो दरख्त से टकरा चुकी थी। उस गाड़ी में कोई मौजूद न था। फादर को एक खून में लिपटी हुई चादर मिली। अचानक जैक ने देखा डेविड अपनी बीवी को बालों से घसीटता हुआ एक दरख्त की तरफ ले जा रहा है। जैक ने डॉक्टर जेरी को बताया तो वो फौरन उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागे। वो आत्मा डेविड में मौजूद थी और वो पूरी तरह उस पर हावी हो चुकी थी। फादर और जैक को वहां देखकर वो और भी तैश में आ गई। उसने अपनी काली शक्तियों से उन पर चमगादड़ों से हमला करवा दिया। ये लोग बुरी तरह जख्मी हो गए और बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। कुछ ही देर बाद जब फादर की आंख खुली, उन्होंने देखा कि वो आत्मा उस लड़की की बलि चढ़ा रही है। फादर को अब पूरी बात समझ आ गई थी कि ये बुरी आत्मा इस दुनिया में आने के लिए शैतान को इंसानी रूह देना चाहती है। फादर ने चुपचाप अपनी जेब से होली वाटर निकाला और पीछे से इस पर हमला कर दिया। ये सारा पानी उन्होंने डेविड के मुंह पर डाल दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। फादर होली वर्सेस पढ़ने लगा और आखिरकार बेहद मुश्किलात और मेहनत के बाद फादर ने डेविड को उस बुरी आत्मा से आज़ाद करा दिया। अब सब कुछ ठीक है। फादर जेरी, उनका पड़ोसी जैक और डेविड अपनी बीवी के साथ
वापस घर आ गए हैं। फादर जेरी ने जब डेविड को बताया कि उन्होंने ये मंजर उसकी आंखों में देखा था और वो इस बात की हकीकत जानना चाहते हैं कि वो पागल कैसे हुआ था और इसके पीछे क्या वजह है, तब डेविड ने उन्हें सच्चाई बताई कि आज से 6 साल पहले वो उसी सड़क से गुजर रहा था और उसकी गाड़ी से एक औरत की मौत हो गई थी, जिसकी लाश उसने वही जंगल में दफना दी थी और ये आत्मा अपनी मौत का बदला लेने आई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, और अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।